Does FPS matter? वेल द आंसर इज कॉम्प्लिकेटेड। आपने कभी नोटिस किया है ग्राफिक सेटिंग्स में बैलेंस, HD और HDR इन तीनों ही सेटिंग्स में हमें एक्सट्रीम यानी 60 FPS मिलता है, जबकि जितना ज्यादा ग्राफिक्स क्वालिटी होगा उतना कम FPS मिलना चाहिए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वेल ये CPU इंटेंसिव है। जैसे मैप रियल टाइम में अपडेट होना, आपके टीममेट्स के पोजीशन, उनके डायरेक्शन, एनिमी के पोजीशन जैसे चीजों को प्रोसेस करना, फायर करते वक्त बुलेट काउंट करना, बुलेट की डायरेक्शन कैलकुलेट करना, रिकॉइल प्रोसेस करना, गेम की फिजिक्स को प्रोसेस करना, जितने भी ऑडियो है उन्हें प्रोसेस करना, जाइरोस्कोप की मूवमेंट को प्रोसेस करना, टॉर्च इनपुट को प्रोसेस करना, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसे CPU प्रोसेस करता है। यानी गेम खेलने के टाइम पे GPU से ज्यादा CPU में लोड पड़ता है। इसीलिए जब आप सेम फ्रेम रेट में ग्राफिक्स क्वालिटी को बढ़ाते हो तब जितना भी GPU का स्पेस होता है वो यूज होने लगता है, जिससे फ्रेम रेट में कोई ड्रॉप नहीं होता। यहाँ पे 60 एंड 120 FPS का क्लिप प्ले हो रहा है। आपने इंस्टाग्राम पे बहुत बार रील्स को पॉज किया होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी भी वक्त वीडियो को पॉज करोगे तो आपको सेम फ्रेम दिखेंगे। तो फिर क्या इनमें कोई फर्क नहीं होती? वेल आपको सेम नंबर इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि YouTube सारे वीडियोस को बाय मैक्स 60 FPS पे प्रोसेस कर देता है, और 120 FPS में गेम खेलने के बाद भी Apple iOS में 60 FPS से ज्यादा फ्रेम रेट पे स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होता। इसीलिए मैंने टाइमलाइन को कस्टमाइज कर दिया है ताकि आपको रियल डिफरेंस पता चल पाए। अभी अगर आप इस वीडियो को 720p या 1080p 60 FPS और 0.25 स्पीड में प्ले करोगे तब आपको असली फर्क पता चलेगा। यहाँ पे ब्लू 60 FPS, ग्रीन 90 FPS एंड रेड 120 FPS को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 60 FPS में हर एक फ्रेम के बाद 16.6 मिलीसेकंड्स का डिले होता है। 90 FPS में 11.11 मिलीसेकंड का डिले होता है। 120 FPS में 8.3 मिलीसेकंड्स का डिले होता है। और ये डिले आपका जितना पिंग चल रहा हो उसमें ऐड होता है एक्चुअल में रेंडर होने में। और जिसमें जितना कम फ्रेम डिले होता है वो उतना ही ज्यादा बैटरी पावर ड्रॉ करने के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देता है। रियल लाइफ में कितना बैटरी ड्रॉ करता है वो वीडियो के आगे वाले सेक्शन में टेस्ट करेंगे। अभी ये जो फ्रेम डिले है वो कांस्टेंट नहीं होते। आपका डिस्प्ले डिफरेंट रिफ्रेश रेट के साथ आता है और कभी कभी GPU फ्रेम जनरेट करने में डिले कर देता है, जिसकी वजह से आपको लैग फील होने लगता है। और आपने नोटिस तो किया ही होगा कि कुछ डिवाइस में 60 FPS में गेम स्मूथ फील होता है और कुछ डिवाइस में सेम 60 FPS में लैगी फील होता है। रिकॉइल टेस्ट में 60, 90 और 120 FPS में नेग्लिजिबल डिफरेंस था, लेकिन 60 FPS से जितना कम होगा रिकॉइल उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा और बुलेट्स के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो भी बढ़ता जाएगा। आई होप आपके पास कोई भी 60 FPS वाला डिवाइस हो, नहीं तो जिनके पास 60 या उससे ज्यादा FPS सपोर्टेड डिवाइस होगा उन्हें अनफेयर एडवांटेजेस मिलेगा। सिमिलरली जब मैंने डैमेज टेस्ट किया तब रिजल्ट इनकंसिस्टेंट थे। कभी मीडियम 120 FPS से जीत रहा था तो कभी एक्सट्रीम 120 FPS से हार रहा था, और सभी सेम वाईफाई से कनेक्टेड थे। अभी यहाँ पे तीनों ही फोन्स में 100% बैटरी है, एंटी एलियासिंग 4x पे सेट है, पावर सेविंग ऑफ है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सब में ब्राइटनेस को फुल कर दिया है और सब में स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैंने तीनों ही टेस्ट को 30 मिनट्स तक चलाया और हर एक टेस्ट के बाद फोन को रिस्टार्ट किया। 60 FPS में टेस्ट के बाद 93% हो गया, यानी टोटल 7% पावर ड्रॉ हुआ। 120 FPS में टेस्ट के बाद 82% हो गया, यानी 18% पावर ड्रॉ हुआ। लेकिन अगर 60 FPS में 7% ड्रॉ हुआ तो फिर 120 FPS में 14% पावर ड्रॉ होनी चाहिए थी। एक्स्ट्रा 4% कहाँ गया? ये जो प्रोसेसर होते हैं इस सर्टेन लिमिट तक कम पावर कंजप्शन करते हैं, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा CPU को पुश करते हो तो वो ज्यादा पावर कंजप्शन करने लगेगा और परफॉर्मेंस पर वाट कम हो जाएगा। नाउ 90 FPS टेस्ट के बाद 86% हो गया था, यानी 14% पावर ड्रॉ हुआ। अभी अगर आप पावर सेविंग ऑप्शन को ऑन रखोगे तब आपके इन गेम ग्राफिक्स क्वालिटी कम होने के साथ साथ एंटी एलियासिंग भी बाय डिफॉल्ट ऑफ हो जाएगा। डेवलपर्स ने इंटेंशनली इस ऑप्शन को नीचे रखा है, लेकिन ये ऑप्शन स्मूथ के लेफ्ट साइड में होना चाहिए था और इसका नेम अल्ट्रा स्मूथ होना चाहिए था। यहाँ पे आप अच्छे से देखो, इसमें से आप कौन सी कलर को इजीली ट्रैक कर पाओगे। जितना ज्यादा FPS होगा उतना ही चीजें इंस्टेंट फील होगा, आपके रिफ्लेक्सेस इंप्रूव होंगे, आपके एमिंग एंड ट्रैकिंग भी इंप्रूव होगा। नाउ इट्स क्लियर दैट FPS डज मैटर। बट अगर ऐसा है तो फिर डेवलपर वाले एक मैक्स FPS वाला ऑप्शन क्यों नहीं दे देते, जिसमें आपका डिवाइस जितना कैपेबल होगा उतना ज्यादा FPS मिल सके। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो आपके डिवाइस के हेल्थ खराब हो जाएगा। FPS बहुत फ्लक्चुएट होगा, जैसे कभी कभी बहुत हाई FPS और कभी कभी वेरी लो FPS पे चला जाएगा। ऐसे शूटिंग गेम्स में स्टेबल FPS होना बहुत जरूरी है।